तो कहाँ है सर लोगों के पास 80 लाख जो आप बात कर रहे हो कि 80 लाख में बीएससी नर्सिंग करवा लो। अगर आपको लिखा हुआ पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ सकता तो मैं और क्या परमात्मा भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे तब भी नहीं समझा पाए। तो वीजा सक्सेस रेट पे उनकी बात आएगी। 3 साल की बैचलर बच्चे जो लेके जा रहे हैं ना उनको लग रहा होगा 3 साल का वीजा। बीमार आदमी का इलाज मेरे पास नहीं, ना मैं कोई डॉक्टर ना मैं हकीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो जैसे कि अर्पित सर का हॉट टॉपिक है बैचलर ऑफ नर्सिंग, तो आज टॉपिक वही है बैचलर ऑफ नर्सिंग, बस थोड़ी सी कंट्रीज में चेंज आया है। तो चलिए आइए सर से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए सर, आज आपका हॉट टॉपिक लेके आए हैं बैचलर ऑफ नर्सिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, चलिए सर, मैं सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछती हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैचलर ऑफ नर्सिंग में जो क्राइटेरिया था वो टफ था, जी जी। तो न्यूजीलैंड में भी क्या सिमिलरली टफ है या फिर नहीं, थोड़ा नहीं, सा वो मिल जाता है बच्चों को? लीनियंट है, लीनियंट है। थोड़ा समझाता हूँ मैं। अब देखो, मैक्सिमम जगह पे बैचलर ऑफ नर्सिंग में ऐसा नहीं कह रहा कि पत्थर की लकीर खींच दी है मैंने, कि मैक्सिमम जगह पे बैचलर ऑफ नर्सिंग न्यूजीलैंड में आईएलटीएस ही एक्सेप्टेड है, बट कहीं कहीं पीटी भी एक्सेप्टेड है। तो पीटी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 58 नॉट लेस देन 58 होती है मैक्सिमम जगह पे। एक जगह पे ऐसा है कि 63 नॉट लेस देन 58 भी है, बट मैक्सिमम जगह पे जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है वो कम है, 6.5 ओवरऑल, 6.5 ईच। ऑस्ट्रेलिया में तो हायर एंड पे रहती थी। अब मैं आता हूँ परसेंटेज क्राइटेरिया के लिए। परसेंटेज क्राइटेरिया, परसेंटेज चाहिए 60%। 60% हो तो आप मैक्सिमम जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा, मतलब मैं बोलूँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बच्चे आराम से अपनी नर्सिंग पूरी कर सकते हैं। तो चलिए सर, एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई, लेकिन मेन फोकस है न्यूजीलैंड वालों का फंड्स के ऊपर। तो फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है न्यूजीलैंड में नर्सिंग के लिए? देखो, मैं अभी फिर से बच्चों को इन्फॉर्म करूंगा और पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करूंगा वीडियो के माध्यम से कि न्यूजीलैंड में 60 से 70% जो वीज़ा होता है वो फंड के ऊपर ही निर्भर होता है। फंड आपके सही है, कैलकुलेशन एकदम सही गई, अगर लोन लिया है तो वीज़ा 70-80% फंड पे ही डिपेंडेंट है। बाकी तो चलो इंटरव्यू भी होती है, एकेडमिक्स भी है। अभी अगर मान लो किसी, अब देखो न्यूजीलैंड में क्या है, मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगा कि हर साल की लिविंग एक्सपेंस, हर साल की ट्यूशन फीस आपको अभी से दिखानी होती है। ठीक है। अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल की लिविंग एक्सपेंस 60,000, एक साल के 20,000 है तो 3 साल के $60,000। अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग जा रहा है, देखो मेडिकल कोर्स की फीस हायर एंड पे रहती है, तो बच्चे की फीस एग्जाम्पल लेता हूँ कि $30,000 है, तो 3 साल की $90,000 होगी। और $90,000 $60,000 को ऐड करो और तो आ गया $1.5 लाख। तो $1.5 लाख चाहिए आज के हिसाब से। और जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि हम 55 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 55 से मल्टीप्लाई मत करना, 58 से करना। डॉलर रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा फ्यूचर में। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, नॉर्मली लोगों को चाहिए 80 लाख के अराउंड अगर बैचलर ऑफ नर्सिंग कराना है तो। ठीक है। 80 लाख आपके पास 6 महीने पुराने हैं या फिर नहीं है तो आप थोड़ा अमाउंट का लोन भी ले सकते हो, 25-30 लाख रुपए का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लो, एजुकेशन लोन ले लो। हमारी फंड वाली वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप बैचलर ऑफ नर्सिंग करने जा सकते हो। तो कहाँ है सर लोगों के पास 80 लाख जो आप बात कर रहे हो कि 80 लाख में बीएससी नर्सिंग करवा लो? मुश्किल से 40 लाख लोगों के पास इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। तो है कोई ऐसी भी ऑप्शन? देखो, मैं ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जिसके पास 40 to 45 लाख या 46 लाख या अप टू 50 लाख रुपीज अवेलेबल है, कई बच्चे एस्पिरेंट है ऑस्ट्रेलिया के, इस साल ऑस्ट्रेलिया का काम नहीं हो पाएगा या फिर दे डोंट वांट टू ट्राई देयर लक। ऑस्ट्रेलिया में तो ट्राई देयर लक ही हो गया है ना, तो दे आर ऑप्टिंग न्यूजीलैंड। अब क्या है कि जिसके पास फंड कम है उनको मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि आप इनरोल्ड नर्स का डिप्लोमा ले जाओ 18 महीने का यहाँ से। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेम है। देखो, इनरोल्ड नर्स का जो डिप्लोमा है उसमें पीटी नहीं एक्सेप्टेबल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आईएलटीएस एक्सेप्टेड है। 6.5 ओवरऑल, 6.5 ईच। परसेंटेज क्राइटेरिया मेडिकल का बच्चा होना चाहिए और 60% होने चाहिए। 18 महीने का डिप्लोमा कंप्लीट करो। जिस दिन आपका 18 महीने का डिप्लोमा कंप्लीट होगा उसमें फंड रिक्वायरमेंट हो जाएगी, अभी 45 लाख के अंदर काम हो जाएगा। 45 लाख है तो 18 महीने डिप्लोमा, आप एनरोल्ड नर्स मिल जाएगी आपको। रजिस्ट्रेशन टू एनरोल्ड नर्स आज की डेट में ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में तो फितूर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का फितूर था बैचलर ऑफ नर्सिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया से। अब जाना तो बैचलर ऑफ नर्सिंग में है, न्यूजीलैंड में भेज भी देंगे, और अगर आप बोल रहे हो इनरोल नर्स के डिप्लोमा में भेजना है तो वीजा सक्सेस रेट पे उनकी बात आएगी कि मेरा वीजा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वीजा सक्सेस रेट बराबर है। वैसे भी आप 1 साल का कोर्स लो, 1.5 साल का लो, 3 साल की बैचलर लो या 4 साल की बैचलर लो, वीजा 1 ही साल का मिलता है आपको। 3 साल की बैचलर बच्चे जो लेके जा रहे हैं ना उनको लग रहा होगा 3 साल का वीजा मिल जाएगा। भाई साहब, 1 साल का वीजा मिलता है आपको नीचे। अगले साल की फीस भरो फिर वीजा लो।
फिर अगले साल की फीस भरो, फिर वीजा लो। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ऐसा नहीं है कि एक साल एक बार में आपको वीजा दे देते हैं। तो स्मार्ट स्टूडेंट वही है जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, अपने आप को नॉलेज लेता है और फिर स्टेप उठाता है। नॉलेज कैंसल्स फियर। अगर आप नॉलेज गेन कर लोगे तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। और मैं तो हर बच्चे को बोलता हूँ, जहां जहां एनरोल्ड नर्स का डिप्लोमा अवेलेबल है वहां पे वेबसाइट पे कॉलेज की लिखा हुआ है कि दिस इज द पाथवे टू बैचलर ऑफ नर्सिंग। इसके बावजूद कई पेरेंट्स मुझे सवाल पूछते हैं कि सर हमें तो नहीं, हमें तो सर डाउट है। अगर आपको डाउट है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। बीमार आदमी का इलाज मेरे पास नहीं, ना मैं कोई डॉक्टर ना मैं हकीम हूं। अगर आपको लिखा हुआ पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ सकता तो मैं और क्या परमात्मा भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे तब भी नहीं समझा पाएंगे। यूनिवर्सिटी वाले जो लिखते हैं वेबसाइट पे मेंशन करते हैं वो बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर आप नॉलेज ले लेंगे तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। और आज की डेट में स्मार्ट स्टूडेंट है वही है जो फंड कम है और एनरोल्ड नर्स का डिप्लोमा लेके जा रहा है। कल को उसको लगता है कि उसका करियर ग्राफ एनरोल्ड नर्स में, कई लोग तो ये भी सोचते हैं ना कि यार चलो एनरोल्ड नर्स बन गए, ठीक है, कई लोग के लिए करियर उतना भी है। यहाँ पे भी तो लोग एएनएम जीएनएम करके होल्ड कर लेते हैं अपने आप को। सब लोग थोड़ी ना बैचलर ऑफ नर्सिंग और कहते हैं एमएससी नर्सिंग करते हैं। कई लोग एनरोल्ड नर्स करके अपने करियर को वहीं शेप कर लेते हैं, कई लोग बीएससी नर्सिंग की तरफ ऑप्ट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब पाथवे दोनों ही अच्छे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, पाथवे तो आपने क्लियर कर दिए, लेकिन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, जिनके कमेंट्स आते हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे? कुछ नहीं करना, नीचे दिए नंबर पे कॉल करना है। हमारी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ना कोई प्रोसेसिंग फीस है, ना कोई फाइलिंग चार्जेस है। आप हमें नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें, अपना सेशन बुक करें मेरे साथ। 15 मिनट का सेशन होगा, मैं अपनी काउंसलिंग करने की कोशिश करूंगा बेस्ट टू बेस्ट। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो क्वेश्चन पूछ रही है मेरे से भी अच्छी काउंसलिंग करती है न्यूजीलैंड की, तो ये भी आपको सपोर्ट करेंगी। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो और सारी बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज हम जो ट्राई कर सकते हैं, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आई एम द बेस्ट, पर हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और इंफॉर्मेशन जो पेंडिंग रह गई है इस वीडियो में वो भी बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे, जो बच्चों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।